हेलो यार, डॉक्टर डेविल एपिसोड 65 की स्टार्टिंग में हमें जिंगू को दिखाया जाता है जो वोल्टन के वहाँ घर पे पहुंच चुकी होती है और उसके साथ होता है वोल्टन का भाई भी। उसके बाद वोल्टन का भाई जिंगू से कहता है कि मैं जिंगू वो यहीं है, आप चाहे तो ढूंढ सकती हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर जिंगू कहती है कि नहीं, आपका शुक्रिया मास्टर, ये आपने मेरी इतनी मदद कर दी, बस इतने में ही मैं खुश हूँ, बस अब आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। उनका भाई अपने मन में कहता है, एक मिनट, क्या क्या इसका मतलब क्या आखिरकार कहने का, इसने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूँ, वो जगह थोड़ी सी दूर है, वहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आज आपके साथ ही रहता हूँ पूरे दिन। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। फिर जिंगू उसके मुंह के ऊपर ही उसकी बेइज्जती करके जाने लगती है। वो कहती है कि नहीं यंग मास्टर, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वापस आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वार्डन को खुद ही ढूंढ लूँगी, उससे मदद मांग लूँगी, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो जाने लगती है। वार्डन का भाई बस उसे खड़ा खड़ा देख रहा होता है। उसके बाद वो अपनी कार के ऊपर जोरदार एक पंच मारता है, एक मुक्का मारता है, गुस्सा उतारता है साफ शब्दों में। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की इसकी माँ का, ये एक दिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताएगी, ये मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफ़ी मांगेगी। चैंग को दिखाया जाता है जो वोल्टन से कहती है कि वोल्टन, लोबस्टर का जो पहला बैच है वो तैयार है बेचने के लिए, तो तुमने किसी सेलर को ढूंढा? फिर वोल्टन कहता है कि क्या सेलर, ना 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 ना, मेरे पास एक पत्रकार बैठी है, तो यार मैं किसी चीज़ का चिंता क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास खरीदार खुद आएंगे। मिस फैंग, प्लीज़ मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कीजिए जिससे लोग मेरे पास आएँ। फिर फैंग कहती है कि हे, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो? ना 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 ना, सुनो, तुम मुझे देखने से एकदम बेवकूफ़ लग रहे हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। दिखाया जाता है कि जिंगू आ रही होती है। उसके बाद वोल्टन और मिस चैंग उसे देख के हैरान हो जाते हैं कि जिंगू ये यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है, वोल्टन कहता है कि ये मुझे लगता है ये यहाँ कुछ खरीदारी करनी तो नहीं आई है। उसके बाद जब वो फैंग के पास से होकर गुजरती है तो फैंग अपने मन में कहते हैं, ओ यार जिंगू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यहाँ आएगी, वाह यार, मेरे तो लगता है लोड़े लग गए, आई मीन मेरे तो लगता है किस्मत खुल गई। उसके बाद जिंगू वोल्टन से कहती है कि मिस्टर वोल्टन, शुक्र है कि मैं आपसे वापस मिली, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि मिस ओयांग, आखिरकार क्या बात है, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, आप कितने दिनों से मेरी तलाश कर रही है, ये बात मुझे पता है, पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि आप मिस जैसी की तलाश क्यों कर रही है, मैं तो एक बेवकूफ़ हूँ ना, आप मुझे जैसी की तलाश क्यों कर रही है। बाद जिंगू कहती है कि मैं आपसे यहाँ माफ़ी मांगने आई हूँ उस दिन के लिए जो मेरे परिवार वालों ने आपके साथ और मिस चैंग के साथ किया था, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वोल्टन कहता है कि क्या माफ़, अरे उस दिन के वो बात तो मैं बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। उसके बाद जिंगू कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें माफ़ कर दिया, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद वोल्टन कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा अमीर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अमीर फैमिली के बच्चे इतने ज़्यादा सिंसियर होते हैं, पर नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद वो जिंगू को देखता है, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ज़्यादा दयालु भी है, कसम से इस जैसी लड़की मिल जाए तो लाजवाब, मज़ा ही आ जाए। उसके बाद वोल्टन उसकी चेस्ट को देख के अपने मन में कहता है कि यार ये अमीर परिवार के जो बच्चे होते हैं यार, ये इतनी ज़्यादा अलग कैसे होते हैं, इनकी चेस्ट वगैरह सब कुछ इतनी खतरनाक क्यों होती है, ये इनके खाने पीने के कारण होता है क्या। उसके बाद वो जिंगू से कहता है कि मिस जिंगू, आप यहाँ पूरी तरीके से यहाँ आ चुके हैं मेरे पास, तो ठीक है, चलो मैं आपके लिए काम करता हूँ, कम से कम मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप 2 मिनट के लिए यहीं रुकिए। बाद वोल्टन मिस चैंग को कहता है कि चैंग, तुम जाओ जाके हुजी को कह दो कि 2-3 लोबस्टर्स को तैयार करे, मैं अभी उनके साथ कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि चलो इस टाइम फॉर कुकिंग। उसके बाद जिंगू अपने मन में कहती है, क्या लोबस्टर का खाना, पर वो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ये कैसे बना पाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वोल्टन का बनाया हुआ खाना जो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा होता है। उसके बाद हुजी कहता है कि मास्टर, सच में आप तो कमाल के हैं, आप तो मेडिसिन के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बना लेता है, इसकी स्मेल तो लाजवाब, नेक्स्ट लेवल है, आए जन्नत मिल गई। और वो चारों पांचों उसे देख के हैरान हो जाते हैं उस खाने को। उसके बाद मिस फैंग खाने की एक बाइट लेती है चखने के लिए, तो खाते ही यूं मानो जन्नत भूख गई हो। हमें उसके पीछे दिखाया जाता है कि वोल्टन ने वो क्या बोलते हैं लुबस्टर के कपड़े पहन रखे हों, और मिस फैंग तो आय हाय हाय हाय, कसम से डूब चुकी है पूरी तरीके से जन्नत में। मिस फैंग कहती है कि वोल्टन, कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना भी बना पाते हो, वाह यार लाजवाब, मुझे लगा था तुम सिर्फ मेडिसिन बनाना जानते हो और लड़कियों के साथ खेलना जानते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतना अच्छा खाना भी बना लेते हो। फिर वोल्टन कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और शांति से खाना खाओ, इससे पहले कि खाना तुम्हारे गले में अटक जाए, समझे बात, मुझसे बात मत करो खाने खाते समय। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि लाजवाब, मजा ही आ गया, जन्नत मिल गई मन तो कितने भी, यार मजा ही आ गया, क्या बढ़िया खाना बनाया है वोल्टन तुमने। उसके बाद वोल्टन मिस जिंगू को कहते हैं कि ओ यार जिंगू, प्लीज़ आप ये लुबस्टर ट्राई क्यों नहीं करती, ये एकदम ओरिजिनल लुबस्टर है, हाँ ये एकदम असली है, मैंने खुद इसे अपने हाथों से बनाया है, इसका टेस्ट भी एकदम ओरिजिनल है, आप चाहे तो खा के देख सकते हैं। उसके बाद जिंगू एक बाइट उठाती है और खाने लगती है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि उस खाने को यानी वो लॉबस्टर को खाने के बाद एकदम हैरान हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो कहती है कि आ हा, मज़ा ही आ गया, क्या बात है, कसम से ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, लाजवाब है। वो वोल्टन कहता है कि हाँ ये होंगे ही। उसके बाद वोल्टन कहता है कि ये एक लड़की की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उसकी सेहत को और ज़्यादा बढ़ा देता है, इसलिए ये लॉबस्टर इतने ज़्यादा बढ़िया होता है, इसलिए ये खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है। उसके बाद जिंगू कहती है कि वैसे ये बात है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे ये लुबस्टर कुछ चाहिए, मुझे आपसे कुछ लुबस्टर खरीदने हैं, क्या आप मुझे बेचेंगे? उसके बाद वोल्टन कहता है क्या? तो ठीक है, देखता हूँ। बाद वोल्टन कहता है कि अगर मैं सच बताऊँ ना, वास्तव में तो मैंने इन्हें बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया। वोल्टन थोड़ा नाटक कर रहा था वो, तो मैंने इन्हें बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं किया। इनके दो कारण हैं, पहली इनकी महंगाई, दूसरी इनका अच्छा स्वास्थ्य है। उसके बाद सिंगू कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ये चाहे कितने भी महंगे हो, मैं आपसे लेने के लिए तैयार हूँ, आपको जितना पैसा चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूँ मैं। वोल्टन कहता है अपने मन में, मैं तुम्हारी उस लाइन का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जिंगू भी अपने मन में कहती है इन लॉबस्टर्स का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा लाजवाब है, मैं बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ कि ये सच में मुझे बेचेगा या नहीं। प्लीज़ ये चाहे जितने भी पैसे को मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार जल्दी से बोले। उसके बाद वोल्टन कहता है कि क्योंकि आपको ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये झिंगुर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ठीक है, मैं आपको ये बेचने के लिए तैयार हूँ। हाँ, पर वो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस। बाद वोल्टन कहता है कि बस ज़्यादा नहीं, बस एक लुबस्टर की जो अभी कीमत है उससे बस 2 गुना ज़्यादा मांगूंगा और कुछ नहीं। बाद में जिंगू कहती है कि ठीक है चलो, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। उसके बाद जिंगू अपने मन में कहती है भले ही ये मुझसे एक लुबस्टर की कीमत, भले ही ये मुझसे लुबस्टर की जो अभी सामान्य जो दाम है उससे 3 गुना भले ही ज़्यादा मांग रहा हो, पर फाइनली कम से कम मुझे लुबस्टर मिल रहे हैं, मैं इन्हें बेच के और ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ। उसके बाद वोल्टन कहता है तो ठीक है चलो, मुझे मंजूर है, ये एक डील रही, तो ठीक है आप लॉबस्टर ले सकते हैं, और उसके लिए आपको इन्हें इकट्ठा करने के लिए आपको किसी को बुलाना होगा, आप चाहें तो बुला सकती है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बाद वोल्टन कहता है कि मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 300 लॉबस्टर्स है, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है, अगर आप लेने के लिए सच में श्योर है तो आप ले सकती हैं। और ये सुनने के बाद जिंगू बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो अपने मन में कहती है क्या कहा 300 लॉबस्टर्स? अरे ये आदमी है या क्या है, ये जानता है ना इसके पास इतने सारे हैं, क्या ये सच में मेरे लिए कोई ट्रैप बिछा रहा है? उसके बाद मिस चैंग अपने मन में कहती है कि अच्छा तो इस प्रकार लॉबस्टर की बिक्री होती है, वाह 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 क्या बात है, मैं मान गई। उसके बाद मिस फैंग भी अपने मन में कहती है कि ये बंदा सच में जानता है किस किस प्रकार पैसा कमाया जा सकता है। फिर हुजी एकदम जोड़बाकी करने लगता है। वो कहता है कि पुल हमारा एक बार में 300 लॉबस्टर्स पकड़ता है, तो इस प्रकार 600, हाँ इतना बेचेंगे तो इस प्रकार हाफ मेरी इतनी होगी। उसके बाद वो खुश होता कहता है तो अब तो क्या बात है, यानी ग्रैंपा ली तब तो इस गांव के सबसे अमीर बंदे बन जाएंगे, लाजवाब। उसके बाद मेरी इनकम भी मिलियंस में होगी, वाह 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 लाजवाब, आप तो कमाल के हैं मास्टर। उसके बाद वोल्टन कहते हैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है, इसने क्या देख लिया? जिंगू कह रही होती है ठीक है चलो, मुझे ये डील मंजूर है, मैं आपके उस डॉक्यूमेंट पे साइन के लिए तैयार हूँ, और आपको वो सारे लॉबस्टर्स मेरी फैमिली और यहाँ फैमिली के पास हर बार भेजने होंगे, आपको इसका हर बार पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद ग्रैंपा को दिखाया जाता है जो एकदम पीछे से अचानक से आता है। वो कहता है कि यंग मास्टर, किसी बटन कहता है कि क्या हुआ ग्रैंपा ली, क्या बात है, आखिर आप इतने घबराए हैं क्यों हैं, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? फिर तभी ग्रैंपा ली कहते हैं कि किसी ने सारे लॉबस्टर्स को खरीद लिया एक ही बार में, सारे के सारे। और ये सुनने के बाद वोल्टन कहते हैं क्या सारे के सारे किसने, कौन है वो? उसके बाद वोल्टन अपने मन में कहता है कि एक ही बार में सभी लॉबस्टर्स को खरीद लिया, आखिरकार वो बंदा हो कौन सकता है, कौन है वो बंदा, आखिरकार वो यहाँ आया कैसे? उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। कसम से यार इस मांगा में जितनी भी लड़कियां दिखाई गई कसम से एक से बढ़ के एक है, ये बात आप भी मानते हैं ना तो मुझे कमेंट में बताना। फिर वो लड़की आती है कहती है कि ये मैं हूँ और इसका नाम होता है सीतू, और ये सीतू फैमिली से बिलोंग करती है। बोल्टन तो उसके वो बड़े बड़े देख के बहुत ज़्यादा खतरनाक हैरान हो जाए। वो तो क्या आय हाय हाय लाजवाब, स्वर्ग देख लिया। उसके बाद मिस चैंग और मिस फैंग बोल्टन को एकदम खतरनाक नज़रों से देख रही होती है। वो कहती है ये ठरकी नहीं मानने वाला, ये अपना ठरक कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद जिंगयू और सीतू दोनों आपस में टकराती है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार टकराती है। उसके बाद सीतू कहती है कि जिंगयू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ हो, वाह 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 वाह। उसके बाद जिंगयू भी कहती है कि हाँ ये बहुत कमाल की बात है, हम दोनों एक साथ मिले। उसके बाद वोल्टन के ख्यालात में तो कुछ और ही चल रहे होते हैं, अलग ही ख्यालात में होता है। वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोटो खींचने लगता है। वो तो क्या बात है, इन दो की तो मुझे अभी कभी तस्वीर खींचनी चाहिए इस मोमेंट पे, भाई मैं मिस ना कर दूँ कहीं। उसके बाद जिंगू कहती है वोल्टन से, वोल्टन इससे मिलो, ये है सितू, ये है वही सितू, ये सितू फैमिली की इकलौती औलाद है। और ये सुनने के बाद मिस चेंग अपने मन में कहती है क्या वही सितू, अरे ये तो चाइना की सबसे ज़्यादा ताकतवर फैमिली की लिस्ट में आने वाली फैमिली है, ये तो सितू फैमिली की इकलौती औलाद है, ये यहाँ कैसे, इसे कैसे पता चला कि यहाँ पे वोल्टन लॉबस्टर्स बेच रहा है, क्या यही है जिसने सभी लॉबस्टर्स को खरीदा, मुझे यकीन नहीं होता। उसके बाद सितू कहती है कि प्लीज़ मिस जिंगू आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, अब मैं मिस नहीं रही, मेरे
मेरे ऊपर मेरे पूरी परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, इसलिए अब मैं मिस नहीं रही, पर हाँ अभी मैं हूँ मिस। उसके बाद वो कहती है कि वैसे मैंने सुना है और अयांग अभी थोड़े ठीक हैं, क्या वो सच में बहुत ज़्यादा ठीक है? उसके बाद जिंगू कहती है कि हाँ अब उनकी हालत पहले से ज़्यादा ठीक है, अब वो थोड़े बोल और बातचीत कर सकते हैं, आपका धन्यवाद उनकी चिंता करने के लिए। उसके बाद जिंगू कहती है कि अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि अब ओल्ड ओयांग अब पहले से ज़्यादा ठीक है। उसके बाद सितू कहती है कि अरे ठीक है तो अब मुझे अपना काम करना होगा। उसके बाद वो अपना शर्ट थोड़ी सी उधर करती है और अपने वहाँ से एक चेक निकाल रही होती है, एक पैसे का चेक निकाल रही होती है। वो कहती है कि मिस्टर वोल्टन ये लीजिए आपके लुबस्टर्स का बिल, मैं ही हूँ जिसने वो आपके सभी लुबस्टर्स को खरीदा है, ये लीजिए आपके लिए चेक, मेरे पास कैश नहीं इसलिए मैं चेक दे दी हूँ। और उस चेक को देखने बाद वोल्टन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है 10 मिलियन भाई, ये $10 मिलियन भाई, मुझे यकीन नहीं होता, मेरे पास 10 मिलियन का चेक है, अरे वाह क्या बात है। और उसके बाद 10 मिलियन का नाम सुनने के बाद जिंगू कहती है 10 मिलियन, हाँ क्या बढ़िया डील है, लगता है वोल्टन के हाथ तो आज तो जैकपॉट लग गया। पर वो सीतू को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, यानी थोड़ी जलन जलन फील करी होती है, आप समझ जाइए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।